गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में कहा कि किसी भी देश में न्याय का आधार सुराज होता है, इसलिए न्याय जनता की भाषा से जुड़ा होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को आमजन नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में फर्क नहीं होता। एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वे अंग्रेजी में होते हैं। अगर न्याय स्थानीय भाषाओं में मिलेगा तो नागरिक का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा। इसके लिए कानूनी भाषा को सरल बनाने और फैसले स्थानीय भाषा में देने की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन ने भी न्याय प्रणाली के भारतीयकरण और उच्च न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं में कार्यवाही को आवश्यक बताया। शायद यह पहली बार हुआ है जब न्यायपालिका ने न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग पर विधायिका से सहमति जताई है। महात्मा गांधी ने भी अदालतों में अंग्रेजी के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि अंग्रेजी से बेहतर होगा कि हिंदी का प्रयोग बोलचाल और देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर तो किया ही जाए, न्यायालयों में भी इसका प्रयोग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह समझ नहीं आएगी। इसलिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं का अदालतों में प्रयोग होना आवश्यक है। उनका कहना था कि जब तक हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला देते और अन्य स्थानीय भाषाओं को उनका अपेक्षित महत्व नहीं दिला देते, तब तक स्वराज्य की सारी बातें अर्थहीन रहेंगी। गांधी जी ने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं की यह पैरवी 1918 में इंदौर में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन के आयोजन में कही थी। प्रधानमंत्री ने उसी बात पर जोर दिया है। दरअसल जिस कानून की भाषा अशिक्षित आमजन की समझ में नहीं आती, उसके पालन की अपेक्षा उससे करना व्यर्थ है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कानून बनाते समय ही मूल कानून के साथ सरल भाषा में उसकी व्याख्या जोड़ने की बात कही है। इस प्रयोग पर अमल होता है तो कानून न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की समझ के दायरे से बाहर निकलकर आम नागरिक की समझ में भी आने लगेगा। स्थानीय भाषा में अदालतों को काम करने में कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि आज भी देश की सभी जिला और तहसील स्तरीय अदालतें स्थानीय भाषाओं में लगभग पूरा काम करती हैं। केवल चिकित्सा और न्यायिक जांचें अंग्रेजी में होती हैं। इनके भी निष्कर्ष क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जा सकते हैं। हालांकि अब भी उच्च और उच्चतम न्यायालय केवल अंग्रेजी में काम करते हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को देश के किसी भी राज्य में स्थानांतरित होकर जाना पड़ता है। इनमें वे भी राज्य होते हैं जिनकी भाषा न्यायाधीश की भाषा से भिन्न होती है, पर यह तर्क उचित नहीं है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा
पास करके जो लोग जिलाधीश और जिला दंडाधिकारी बनकर देश भर में जाते हैं वे न केवल स्थानीय भाषा में दिए आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं बल्कि राजस्व न्यायालयों का कार्य भी करते हैं। स्टॉप।